ओम शांति। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल छल छल, कल कल कल, एक धूली सी जिंदगी। स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी से में सब नहाएंगे। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में अब त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाए स्वच्छ भारत, साथ साथ एक पवित्र सी हवा बहेगी। उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। रोज सुनते हैं नहीं, 2 साल से रोज सुन रहे हैं। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। – 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, 2 अक्टूबर, और भारत संपूर्ण स्वच्छ हो ऐसा इरादा किया गया था। कब तक? 2 अक्टूबर 19 तक। स्वच्छता, एक स्वच्छता है बाहर की और एक स्वच्छता है आंतरिक। एक स्वच्छता है सृष्टि की, बाह्य सृष्टि की, और एक स्वच्छता है आंतरिक सृष्टि की। शुरुआत हमसे करनी होगी, हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी। छल छल छल, कल कल कल, एक धूली सी जिंदगी। स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। सोमवार की मुरली में एक वाक्य था कि बाप तुम्हारा क्या करते हैं? श्रृंगार। बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं और तुम क्या करते हो? माया की धूल में जाकर लिथड़ते हो और सारा श्रृंगार बिगाड़ देते हो। तो माया की धूल, एक है बाहर की धूल और एक है माया की धूल। उस धूल से बहुत सारी बीमारियां होती है, उस धूल से बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। माया के धूल से बचने के लिए भी बहुत सारे उपाय बाबा ने बताए। उधर जो अभियान चालू हुआ था उसका नाम क्या था? स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन भारत मिशन। उसका लक्ष्य था ओपन डेफिकेशन फ्री, ODF, शौच, खुले में शौच मुक्त भारत, वो उसका लक्ष्य था। और इसके लिए 2017 में एक और नाम इसको दिया गया, या उसी को कहा गया सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह। क्यों कहा गया स्वच्छाग्रह? सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह क्यों? हाँ, 10 अप्रैल 1917 बिहार चंपारण में सत्याग्रह हुआ था। जब महात्मा गांधी भारत आए 1915 में, उसके बाद में बिहार के लोगों को बहुत तकलीफें हो रही थी। नील की खेती, इंडिगो, वहां पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। और उस समय भारत के
दो दल थे, एक गरम दल, एक नरम दल, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। एक सोचते थे कि अंग्रेजों को कैसे निकाले, हिंसा से, और दूसरे सोचते थे कुछ नहीं, शांति से बैठे रहो, होगा सब ठीक। और महात्मा गांधी जी ने जो अफ्रीका में किया वही उन्होंने सोचा यहां करके देखूं। और यहां पर जो सत्याग्रह हुआ उसको वहां जो क्रांति हुई, रिवॉल्ट, अपराइजिंग, विद्रोह, विप्लव, उस विद्रोह का नाम, उस रिवॉल्ट, उस रेबेलियन का नाम था सत्याग्रह, नाम दिया गया। पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग इतिहास में इस तरह से, तो वो था 1917। तो 2017 में इसी मिशन को नाम दिया गया सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह। और ऐसे स्वच्छाग्रहियों का संघ, एम्बेसडर ऑफ क्लीनलीनेस, तैयार किया गया। तो एक तो स्वच्छता है बाहर की, एक तो क्लीनलीनेस है बाहर की, और दूसरी है अंतर मन की। एक धूल है बाहर की, एक धूल है माया की, जो कि अदृश्य है। वो भी अदृश्य है, वो धूल भी दिखती नहीं है। वो धूल कण, रज, रेणु उस धूल के बहुत सूक्ष्म होते, माइक्रोस्कोप में दिखते। 5 से 100 माइक्रोमीटर के अंदर जो होते उसको पार्टिकुलेट या डस्ट कहा जाता है। तो ये जो डस्ट है वो बाहर का वातावरण खराब करती है, बीमारियां लाती है, एलर्जीज और बहुत सारी बातें। और ये जो है वो आंतरिक स्वच्छता को नष्ट करती है। आज हम कुछ ऐसी बातें देखेंगे कि ये जो माया की धूल है इसका क्या किया जाए। जैसे घर में धूल आ जाती है तो उसको साफ करने के क्या क्या तरीके हैं। तो ये जो माया की धूल है इसको साफ करने के क्या तरीके हैं, वो है स्वच्छाग्रह बाहर का। ये है अलौकिक स्वच्छाग्रह, आध्यात्मिक स्वच्छाग्रह, रूहानी स्वच्छाग्रह, जिसमें आत्म शुद्धि हो, आत्मा शुद्ध हो, पवित्र हो। क्योंकि जब तक वो पवित्र नहीं होगी तब तक उसमें शक्ति नहीं आएगी, बल नहीं आएगा। आज की मूल्य के अनुसार कर्मेंद्रिया ठंडी नहीं होगी। वो जो साधु संत है कुछ कुछ खाते हैं घर बार छोड़कर, कर्मेंद्रिया शीतल हो जाए, पर होती नहीं है, थोड़े समय के लिए होती है। तो हमें ये स्वच्छाग्रह, ये सत्याग्रह अब करना है। तो ऐसी 12 मेथड्स है कि जिससे धूल क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। और क्या हो जाए, खुद से ही करनी होगी शुरुआत। बनाए स्वच्छ भारत, साथ साथ एक पवित्र सी हवा बहेगी। उज्जवल उज्जवल हो भारत। हवा कैसी होगी, पवित्र होगी। प्रसून जोशी का लिखा हुआ है गीत, 2 साल से या 3 साल से रोज सुबह सुबह 8 बजे बजता है, 8 साढ़े 8 बजे गाड़ी जो घूमती है आबू में, रोज ये गीत बजता है। तो एक बार इस गीत को भी सुन लेंगे। कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। ये वादा कर
ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्ज्वल उज्ज्वल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। सबसे पहली विधि झाड़ू। क्या करना है? झाड़ू से जब घर में धूल आती है तो क्या किया जाता है? घर को झाड़ू से साफ किया जाता है। यहाँ पर मन में जो माया की धूल आ गई है उसको ज्ञान के झाड़ू से साफ करना है। ज्ञान भी क्या है? झाड़ू है, अलौकिक झाड़ू, स्पिरिचुअल ब्रूम स्वीप करना है, जो रोज माया की धूल आ जाती है। मन यदि दर्पण है तो विचार धूल है। देह के विचार, देहभान के विचार, विकारों के विचार, विकारों की धूल मन रूपी दर्पण पर बैठती रहती है दिन भर। इसके लिए कितनी बार झाड़ू लगाना चाहिए घर का? कम से कम 2 बार तो अच्छा पावरफुल झाड़ू लगाना चाहिए। और झाड़ू को ठीक रखना, झाड़ू ही खो ना जाए, क्योंकि घर में धूल आती रहेगी। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि धूल नहीं आए, धूल तो आएगी। हमारा झाड़ू शक्तिशाली हो, पावरफुल हो। और ज्ञान का झाड़ू लगाना अर्थात क्या करना? ज्ञान का झाड़ू लगाना अर्थात क्या करना? ज्ञान का झाड़ू लगाना अर्थात ज्ञान का चिंतन करते रहना, गहराई से चिंतन करते रहना, तो ही मन स्वच्छ रहेगा। तो जब तक रोज झाड़ू नहीं लगेगा, जैसे एक शिष्य अपने गुरु से कहता है मुझे कुछ सिखाओ, वो कहता है जाओ सामने जो होटल है वहां जाके आओ, सुबह से लेकर रात तक वहीं रहना। वो जाता है, वहां पर रेस्टोरेंट है,
वहां पर कुछ लोग दारू भी पी रहे हैं, कुछ लोग कुछ खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। वो कहता है गुरु ने मुझे इस रेस्टोरेंट में भेजा सीखने के लिए, इस होटल में मैं क्या सीखूं, यहाँ तो गंदगी ही गंदगी है। पर वो देखने लगता है कि वहां का जो मालिक है वो जो बेसिन होता है उसके ऊपर एक आईना है, वो बीच बीच में जाता है, उस आईने को साफ करके आता है। उसे ये एक चीज वो नोट करता है और शाम को अपने गुरु को जाकर कहता है कि वो जो मालिक था तुमने क्या सीखा। वो कहता है सीखने का तो कुछ था नहीं, पर हाँ एक बात जरूर देखी, वो मालिक बीच बीच में जाके आईना साफ करके आता है। वो कहता है गुरु तुमको भी यही करना है। मन जो है आईना है और उसमें धूल जमती रहती है, इसलिए बार 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 उसको साफ करने की आवश्यकता है। सुबह जैसे हम हैं बहुत पावरफुल, शाम तक वैसे नहीं रहते, क्योंकि दिन में बहुत सारी चीजें हो गई है, इतने हिसाब किताब आ गए, इतने लोग आ गए, इतनी परिस्थितियां आ गई, इतनी बातें आ गई, इतने ख्याल, इतने जज्बात, और क्या क्या देख लिया आंखों से, क्या क्या खा लिया कानों से, मुख से, वो सारा अंदर चला जाता है। इसके लिए डेली सफाई, डेली बेसिस। तो सबसे पहली कौन सी चीज चाहिए? ज्ञान का झाड़ू। और जिनके पास नहीं है वो कहां से लेंगे? ज्ञान का निरंतर चिंतन होता रहे, निरंतर। किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, सारे दिन भर मनन चलता रहे, सारे दिन भर। सुबह तो कर लिया, पर सारे दिन भर भी चलता रहे। सुबह ही मुरली सुनते सुनते वहां से टॉपिक्स निकाल लेने। मुरलियां बहुत लिख ली, अभी टॉपिक, आज की मुरली में भी कहा बाबा ने टॉपिक टॉपिक टॉपिक, ये टॉपिक पर लिखो, लक्ष्मी नारायण पर लिखो, ये अमृत और विष इस पर लिखो, वैश्यालय शिवालय इस पर लिखो, टॉपिक्स निकालो। तो मुरली सुनते सुनते केवल टॉपिक्स ही लिखने हैं। जैसे लिखा पक्का योगी कौन, टॉपिक। कर्मेंद्रिया शिथिल कब हो गई, टॉपिक आज की मुरली से। अमृत छोड़ विष काहे को खाए, पिए, टॉपिक। ऐसे उठाने हैं उसमें से, मुरली से। कर्मयोगी अर्थात क्या, टॉपिक। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, टॉपिक। करनहार करावनहार कौन, टॉपिक। तो मुरली से टॉपिक्स निकालने हैं, निकाल के नोट करके छोड़ देने। चिंतन तब नहीं करना है। चिंतन कब करना है? सारे दिन भर में जो महासंग्राम होते रहता है, महाभारत का युद्ध, तब बीच बीच में चिंतन करते रहना है। तो स्वच्छता के लिए, स्वच्छता की नदी बहे, उज्जवल उज्जवल हो भारत, उसके लिए क्या करना होगा? शुरुआत किससे करनी होगी? भारत को स्वच्छ करना है तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? अंतर्मन से, खुद ही से करनी होगी शुरुआत। बनाए स्वच्छ भारत साथ साथ, एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। भारत विश्व में प्रत्यक्ष होना है। भारत विश्व गुरु है। सारा संसार भारत के आगे झुकेगा एक दिन। और भारत कहां से चालू होता है? भारत मुझ से चालू होता है, माउंट आबू से। आबू के पर्वतों से, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में बसा है भारत। इस ज्ञान से शुरू होगा भारत, नया भारत, न्यू इंडिया। गरीबों की झोपड़ी से, दुकानदारों से, दुकानों से, खेतों से, खलियानों से नया भारत जन्म लेगा। होटलों से नहीं निकलेगा 5 स्टार, झुग्गी झोपड़ियों से भारत का निर्माण होगा। तो सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है झाड़ू, ज्ञान का झाड़ू। उसके बाद है पोछा। दूसरा पोछा। खाली झाड़ने से कुछ नहीं होता है, पोछा लगाना पड़ेगा गीले कपड़े से। योग का पोछा, योग का पोछा, योग का पोछा लगाना पड़ेगा। झाड़ लिया ज्ञान से, अब योग। इसलिए आज की मुरली में कहा
पक्के योगी बनो। तब तक कर्मेंद्रिया शीतल नहीं होगी, कर्मेंद्रिया उत्तेजित करे, कुछ ना कुछ धोखा देती रहेगी, विचलित करेगी, आंदोलित करेंगी चित्त को, यहां भागेगी वहां भागेगी। क्रेविंग्स होती है ना, जैसे कोई दारू पीता है 20 साल से, उसको को दारू छोड़ दो, जोश में आके छोड़ देता है 4 दिन, और 5 दिन बेचैनी चालू होती, 5वें दिन चाहिए तलब, नहीं वो अजीब सी बेचैनी चालू होती है अंदर ही अंदर। शरीर डिमांड करता है, शरीर को चाहिए, वो अंदर समझ रहा है नहीं नहीं नहीं, पर क्या करे। उसी तरह काम विकार भी है। जन्म जन्म जिसमें डूबे रहे, अचानक छोड़ दिया, वो आंदोलन करता है, शरीर ही डिमांड करता है, कर्मेंद्रिया उत्तेजित होती है। काम विकार उस व्यक्ति के जैसा है, जैसे है जिसको हम देखना नहीं चाहते, अचानक आ जाता है वो। जैसे मार्केट से जा रहे हो, दुकान से झांक के देखता है, घर पे आए खिड़की से झांक के देखता है। हम उससे नफरत करते हैं, हम उससे मिलना ही नहीं चाहते, पर वो कभी भी सामने आ जाता है अचानक। ऐसा उसका स्वभाव है, विकारों का स्वभाव ऐसा है, अचानक ही आ जाते हैं। हम तो चाहते ही नहीं उससे, हम तो नफरत करते हैं, पर वो आता है तो अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, हाथ मिलाने। वो बुलाता भी नहीं है, कहीं ऊपर से झांक के देखता है, कहीं पर्दे से झांक के देखता है। हम कहते तुम यहां कैसे अचानक? अब तक सब ठीक चालू था, एकदम योगी अवस्था थी, आंख खोला वो सामने। चलते चलते एडवर्टाइजमेंट कि जैसे है विकार, अपने आप आ जाते। पोछा चाहिए किसका? योग का। योग के चार्ट को बढ़ाना है। जो कल जितना चार्ट था, आज उससे किसी भी हालत में 5 मिनट तो कम से कम ज्यादा होना चाहिए। 5 मिनट नहीं, 1 मिनट, रोज 1-1 मिनट ज्यादा बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। कल जो संबंधों का अनुभव किया था, आज थोड़ा ज्यादा अनुभव हो। कल जो सारे दिन भर रूहानी ड्रिल की थी शरीर से बाहर निकल जाने की, आज थोड़ी ज्यादा हो। सन्नाटा छा जाए, बाबा ने कहा है शरीर से, क्योंकि ये शरीर जो है, कल भी कहा था, बहुत मोह लग रहा है इस शरीर में, पागल कर देता है ये शरीर, मोहवश। सेठ को भी पागल कर देता है, वो विधवा रोती रहती है कल की मुरली शरीर के लिए। शरीर शरीर शरीर, आत्मा अविनाशी है। वास्तव में अविनाशी का प्यार अविनाशी से होना चाहिए। कल था ना, कितना पावरफुल वाक्य है। वास्तव में अविनाशी का प्यार अविनाशी से होना चाहिए। अनराइटियस बन चुके हो, तमो प्रधान बन चुके हो, इसी शरीर को प्यार करते करते। और शरीर से प्यार करके क्या मिला? रोना। यह है रोने की दुनिया, यह है दुख की दुनिया। यहां बिल्कुल मजा नहीं है। कल की मुरली में था, नो प्लेजर, बिल्कुल ही मजा नहीं है यहां पर। तो रोज पोछा लगाना है। कितनी बार पोछा लगाएंगे? 2 बार तो मुख्य है, बीच बीच में लगाते रहना। जैसा दिखा कहीं कचरा, पोछा लगा देना। 5, एक अच्छा वीडियो है जो भेजेंगे, उसमें एक व्यक्ति खड़ा है, किसी से फोन करता है, वो कहता है 5-10 मिनट अभी टाइम है। 10 मिनट में फटाफट वो जितने पॉलीथीन यहाँ वो गिरे होते कलेक्ट करना चालू करता है। एक दूसरी कोई महिला है, वो जाती है कहीं, बस निकल गई, 10 मिनट टाइम है नई बस आने के लिए, दूसरी बस आने के लिए, जो कचरा होता है उठाना चालू करती है। कोई रेस्टोरेंट में जाता है, कई लोग फेंक रहे हैं नीचे, कुछ दूसरे लोग आते हैं उठाना चालू करते हैं। स्वच्छता, स्वच्छता का अभियान। स्वच्छता बाहरी, स्वच्छता तब होगी जब अंतर मन में स्वच्छता का संकल्प होगा कि अंतर मन को स्वच्छ करना है, पवित्र करना है। निर्मल निर्मल हो भारत, स्वच्छता की हवा बहे, पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल होगा भारत। ये वादा अब करना है अपने से। तो पोछा लगाते रहना। जैसे एक व्यक्ति जा रहा होता है अपनी बाइक पर, ऑफिस में कुछ फंक्शन है, सामने से जो गाड़ी होती है एकदम पेट्रोल का धुआं, और फिर गालियां देता है 2-3 सरकार को वगैरह, फिर जाता है आगे, एक्सीडेंट होता है, कीचड़ में गिरता है,
वो गड्ढे होते हैं, रोड पर ही गड्ढा, और जिसमें पानी, और थोड़ी बहुत गालियां देता है, कैसे भी करके ऑफिस पहुंचता है। और ऑफिस में ये जो स्वच्छता अभियान है, इसी का प्रोग्राम होता है। तो वहां पे जितने लोग होते हैं सभी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए हुए थे, एकदम स्वच्छ। ये अकेला ही उसको शर्म आती है कि ये देखो क्या हो गया कीचड़ में। उसका बॉस आता है, कहता है हाँ तू बढ़िया ठीक लग रहा है, ये तो सब के सब गंदे का स्वच्छ कपड़े पहन के आए, चलो तुम्हारे साथ फोटो लेते हैं, और क्योंकि ये फोटो उधर जाने वाला है सरकार को, तो कम से कम उनको तो लगे एक तो व्यक्ति है जो सही में स्वच्छता के लिए कुछ काम कर रहा है। अभी तक उसको अपने कपड़ों से बदबू आ रही थी, पर जैसे ही फोटो लिया जाता है एकदम बदबू गायब। स्टोरी समाप्त। दूसरा, तीसरा, धुलाई। खाली पोछा लगाने से कुछ नहीं होता है, कभी कभी क्या करना पड़ता है, पूरा कमरा धोना पड़ता है, धुलाई करनी पड़ती है। पवित्रता से धुलाई करो। किससे धुलाई करनी है? पवित्रता के जल से। पूरे अंतर मन के कमरे की धुलाई करनी है। बहुत धुलाई की आवश्यकता है। हम धूल को दोष नहीं दे सकते, दोष देना होगा तो स्वयं को, क्योंकि पानी की कमी है, धुलाई की कमी है, पानी कम डाला है। पानी डालते जाओ, जैसे इंक बॉटल, हमेशा हम उदाहरण देते हैं। इंक बॉटल में इंक खत्म हो गई, अब उसमें इंक है, कैसे निकालेंगे? पानी के नीचे रख दो, नल के नीचे। पहले क्या निकलेगा? इंकी वाटर निकलेगा, सारा इंक वाला। अभी वो पानी निकल रहा है तो ये मत कहना अरे देखो, जब से ज्ञान में आए तब से और ही ज्यादा विकार आ रहे। जब से ज्ञान का चिंतन चालू किया, जब से ये क्लास भी जाना चालू किया है, और ही गड़बड़ हो रही है दिनचर्या में। पहले ही ठीक थे, क्योंकि बीमारी उथल खाएगी, निकलेगी बाहर। तो पानी डालते जाओ, रुकना नहीं है। ऐसा क्यों निकल रहा है? अभी भी अपवित्र संकल्प, अभी भी ब्रह्मचर्य का खंडन, अभी भी काम का आकर्षण, अभी भी देह का आकर्षण, अभी भी देह को देखने की इच्छा। अर्थात बुखार है, मतलब अच्छा है बुखार है, पता चल रहा है कोई अंदर बीमारी चालू है। बुखार ही खत्म हो जाए तो हमको पता कैसे चलेगा? कुछ तो चल रहा है अंदर, इसलिए पता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इसलिए क्या करते जाना है? धुलाई, पवित्रता का पानी, जल डालते जाना है। ये कभी भी कहना नहीं कि हम पवित्र बन गए। प्रोसेस चालू है, तो प्यूरिटी अंदर भरते जाना है। तो प्यूरिटी की धुलाई हो। उसके बाद में केवल धुलाई करने से कुछ नहीं होता है। कभी कभी जो ये गलीचा है, ये है, उसकी डंडे से उसको मारना पड़ता है। उसकी पिटाई करनी पड़ती है। वो निकाल के उसको पटक के मारना पड़ता है। उसको धूप में भी सुखाना पड़ता है, पहले मारना पड़ता है। वो डंडा होता है ना, ज्यादा अनुभव है। तो ये जो सोफा है, इसको निकाल के इसकी धुलाई, क्योंकि धूल इसमें बैठ जाती है और पता नहीं चलता है, वो आगे आएगा। तो पटकना है उसको। किससे पटकेंगे? श्रीमत से। श्रीमत रूपी डंडे से इस मन को पटकते रहना है। बहुत धूल जमा हो गई है इसमें। तो श्रीमत को बार बार रिवाइज करते रहना है। श्रीमत क्या है इस परिस्थिति में? क्योंकि हर दिन नई परिस्थिति है। हम पूछे किससे? क्योंकि मुरली में शायद नहीं मिला आज, और ये नई परिस्थिति आ गई आउट ऑफ सिलेबस। बाबा से ही पूछना कि बाबा ये परिस्थिति है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। जैसे आज वरदान स्लोगन में बाबा ने कहा, ग्लानि और डिस्टर्बेंस जब आता है तो क्या करो? उसको समझ लो, उसको सहन कर लो। यही अपने राजधानी में अपनी सीट फिक्स करना है, निश्चित करना है। तो ये परिस्थिति आ गई, किसने कुछ कह दिया, आप क्या करें? दुखी हो जाए, उदास हो जाए, रोने लगे, क्या करें? या ग्लानि करने लगे उस व्यक्ति की, या प्रत्युत्तर देने लगे उस व्यक्ति को, या लड़ाई करे, झगड़ा करे, क्या करे? बाप से पूछो,
बाबा ने कहा है बाप तुम्हें राय देंगे। हर परिस्थिति में बाबा से पूछो इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, और किसी से राय लेना अच्छी बात है। जैसे श्री राम रावण को मार ही रहे, मरता ही नहीं। एक सिर जा रहा है, दूसरा आ रहा है, एक सिर जा रहा है, दूसरा आ रहा है। विभीषण से पूछा क्या राम को पता नहीं क्या करना चाहिए? उसे पता है, फिर भी ह्यूमिलिटी पूछ रहा है विभीषण क्या करूं? विभीषण से पूछ रहा है क्या करना चाहिए। इसके लिए राय अगर लो, किसी से भी राय लो, छोटों से भी राय लो, कभी कभी उनके मुख से भी कोई नई बात पता चल जाएगी। राय लेना चाहिए इसमें मुझे क्या करना चाहिए, पर योग्य व्यक्ति से राय लेनी है नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब। उचित राय योग्य व्यक्ति से लेनी चाहिए। और सुनो सबकी, करो मन की या बाबा की। पूछना है क्या ओपिनियन है, अगर वो ठीक लगे तो करना है। जरूरी नहीं है कि जो सबने कहा वो करना ही करना है। हमें अपना विवेक और बाबा की टचिंग्स लेनी है। अमृत वेला बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो श्री राम जी पूछ रहे विभीषण से क्या करूं? विभीषण कहता इधर मारो, अमृत कुंभ वहां है और वहां मारते हैं। ऐसा दिखा है ना रामायण में। रामायण में दिखा है राम जी जाकर वो शास्त्र पढ़ रहे, और उसको पता नहीं, जब जाके सहज श्वास श्रुतिचारी ते प्रभु पढ़ी यह कौतुक भारी। उसके 4 वेद उसका श्वास है, वो जाके पढ़ रहा है। ते प्रभु पढ़ी यह कौतुक भारी, तुलसीदास ने लिखा है। ये उसकी विनम्रता है। उसको पता है फिर भी पूछता है, फिर भी पढ़ रहा है। वो मर्यादा स्थापन कर रहा है, बहुत सारे धारणाओं को स्थापित कर रहा है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट निर्माण कर रहा है। तो कितना बताए? चौथा क्या करना है? श्रीमत से पिटाई, श्रीमत का दंडा लेना है और पिटना है उसको। श्रीमत को रिवाइज करते रहना है, या बाबा से पूछना है, या सीनियर से पूछना है, या किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछना है, या किसी क्लास में भी पता चल जाएगी ये श्रीमत है। तो श्रीमत का रिवीजन ये हो गया 4। उसके बाद में जो घर में छोटी छोटी चीजें होती है जो काम की नहीं है और जो फालतू है, उनको पहले उठा के फेंकना चाहिए। जिसमें धूल बहुत जमा होती है, डेकोरेशन की चीजें, कुछ फालतू चीजें, बहुत सारी चीजें रखी रहती है, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, उसमें धूल जमा होती रहती है। तो मन में भी बहुत सारा निगेटिव और व्यर्थ पड़ा हुआ रहता है, उसको वहां से हटाना पड़ेगा। अगर मन के कमरे की सफाई करनी है, अंतर मन की सफाई करनी है, तो हमने बहुत सारे टुकड़े, टिंकलेट्स, निकनैक कहते हैं इसको इंग्लिश में, निकनैक, ये जो टुकड़े टुकड़े रखे हुए हैं उसमें बहुत धूल जमा हो रही है। इनको उठा उठा के बाहर फेंक देना है, डस्टबिन में फेंक दो उठा के। तो जो भी वर्थ, वेस्ट और नेगेटिव है उसको उठा के फेंक दो। ये एक काम करना है। अगर मन को पवित्र करना है तो मन में माया की धूल ना आए। 5th, उसके बाद में वो सारी जो क्रैक है, क्रैक दरारें है, उसको भरना है, क्योंकि धूल वहां से आती है। घर में यदि कोई दरार है, जैसे खिड़की है और उसमें थोड़ा सा गैप है, तो वहां पे पट्टी लगाते हैं, उससे एसी का भी खर्चा बचेगा थोड़ा, नहीं तो वो सब एसी बाहर जा रहा है। तो जितनी गैप से खिड़कियों के अंदर, वहां जहां दरारें हैं, उन सभी दरारों को पट्टी लगानी है। दरारें अर्थात कमी कमजोरी। एक एक कमी कमजोरी का विश्लेषण करना है कि मेरे स्वभाव में ये खोट है। किसी ने कुछ कहा तो दुखी होने का स्वभाव है, जरा किसी ने कुछ कह दिया दुखी हो गए, जरा किसी ने ग्लानि कर दी दुखी हो गए, जरा किसी ने हंसी मजाक कर दी एकदम अंदर चली गई बात। अब कहते हैं मैं हमेशा के लिए ये बात याद रखूंगी, तुमने मुझे ये कहा था, कभी नहीं भूलूंगी।
याद रखना, तुमने मुझे ऐसा कहा था आज के दिन, एक दिन भी नहीं भूलूंगी। तो दरारें जो है उनको क्या करना है? पट्टियां लगाओ उनको। कमी कमजोरियां जो है उनको भर दो, तो धूल बाहर की अंदर नहीं आएगी। उसके बाद में जो अलमारियां है उनके अंदर बहुत सारी धूल बैठती है। इसके लिए अलमारियों को साफ करना, क्लोजेट्स जो होती है उनको साफ करना। मन, अंतर मन की जो अलमारियां है, अंतर मन की अलमारियां, जो भावनाओं की अलमारियां है, उनको भी स्वच्छ करना है, क्योंकि बहुत सारी धूल वहां जमा है। हमें अपनी भावनाओं का पता नहीं, क्योंकि भावनाएं बहुत गहरी होती है। एक तो होता है कर्म का तल। मनुष्य 3 तलों पर काम करता है। एक कर्म का तल, उसके नीचे है विचारों का तल, उसके नीचे है भावनाओं का तल। 3 भागों में व्यक्ति विभाजित है। एक है उसके कर्म, उसके पीछे है उसके विचार, और उससे भी गहरे है उसकी भावनाएं। उसको खुद ही नहीं पता है मेरी क्या क्या भावना है, और बहुत सारी चीजें वहां से आ रही है कर्म तक। क्योंकि किसी के एक व्यक्ति के प्रति घृणा है, वो अपने आप कर्म में परिलक्षित होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि अंदर मन में घृणा समाई है। 3 तलों पर व्यक्ति काम करता है, भावना, विचार और कर्म। तो अंतर मन की जो अलमारियां है भावनाओं की, उनको ठीक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट, बहुत सारी धूल वहां आती है जहां पर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर रखे हुए हैं। पुराने न्यूज़पेपर रखे हुए हैं जिनका कुछ काम नहीं है, पर कुछ भी पुराना छोड़ने की इच्छा नहीं होती है व्यक्ति को। कहता है रखो, उसको काम आएगी कभी, रखो 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 रखो। और पुरानी ऐसी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स होते हैं, कहते हैं उनको रैप करके रखनी चाहिए, नहीं तो उसमें बहुत धूल जमा होती है, और उनकी जगह चेंज करती रहनी चाहिए। अभी यहां रखे हैं, यहां से उठा के कहीं और रखो। लाइब्रेरी अलमारियों का भी आपका पॉइंट है। तो लाइब्रेरी में, या फिर ये जो न्यूज़पेपर्स होते हैं बहुत सारा ढेर लगा हुआ है, उनको बदल लेना चाहिए या डिस्पोज कर देना चाहिए। उसी तरह बहुत सारे हिसाब किताब की किताबें अंतर मन में रखी हुई है, अभी तक उनको वैसा ही रखा हुआ है। इतनी धूल जमा हो गई है उसमें। धूल अर्थात पार्टिकल्स, माया की धूल अर्थात जो बड़ी माया है, काम क्रोध लोभ मोह, उसके छोटे छोटे रूप, वो है डस्ट, रेणु, कण, पार्टिकल्स, डस्ट, माइक्रो पार्टिकल्स। तो जहां जितने हिसाब किताब हमने रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए? क्योंकि किसी को माफ ही नहीं किया है। माफ कर दो बहुत सारी आत्माओं को, चाहे उनका दोष है या नहीं है, माफ कर दो बस अपने लिए, या उनसे माफी मांग लो और काम पूरा करो, आगे बढ़ो। कितनी किताबें रखोगे, कितनी मैगजीन्स रखोगे, कितने न्यूज़पेपर गैदरिंग डस्ट पड़े हुए हैं, खत्म करो उसको। ये स्वच्छता अभियान है हमारा। एल्बम रखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें रखी हुई है, फेंकने की इच्छा ही नहीं है। किताबें बहुत पुरानी पुरानी रखी हुई है, जो कुछ काम की नहीं है, कभी पढ़ने वाले भी नहीं है उसको, ना किसी को देते हैं ना पढ़ते, बस पड़ी हुई है। 10 साल से एक भी किताब को हाथ नहीं लगाया। अगर कहो कि बाजू में रखो, नहीं 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 हमारी किताबें हम नहीं देंगे किसी को। मोह भी तो बहुत होता है किताबों में। तो अलमारियां। उसके बाद अगला, दीवारों को साफ करना ऊपर से नीचे तक, जैसा दिवाली में करते हैं। दीवारों को साफ करना होता है, कहां से? ऊपर से नीचे तक साफ करना होता है। वैसे ही 4 दीवारियां है, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध। इन 4 दीवारों को साफ करते रहना है। व्हाइट वॉश, अच्छी सफाई होनी चाहिए, ऊपर से लेके तो नीचे तक सफाई होनी चाहिए। ऐसा कभी कभी करते हैं, हर दिन तो नहीं करते, दिवाली या बड़े मौकों पर करते हैं ऐसा। अगर दिवाली पर नहीं करेंगे तो दिवाली पर देवाला निकलेगा फिर और हमारी हर दिन दिवाली है, हर दिन दिवाली है। तो 4 जो दीवारें हैं, संबंधों की दीवार। संबंध कैसे? कड़वाहट तो नहीं है। कल फल के लिए बाबा ने कड़वाहट कहा था। पहले फल मीठे और
बड़े होते थे, अभी उनमें कड़वाहट आ गई है। और अभी संबंधों में भी कड़वाहट है, बहुत कड़वाहट। दो व्यक्ति के संबंधों में आ और बा में 100 परतें हैं। एक आ है एक बा है, दोनों के बीच में 100 परतें हैं, 50 परतें हैं। कभी प्यार करते हैं, कभी झगड़ा करते हैं, कभी घृणा करते हैं, कभी नफरत करते हैं, कभी ईर्ष्या करते हैं, कभी दोस्ती करते हैं, कभी साथ में घूमने जाते हैं, कभी इसकी उसकी लगाते हैं यहाँ पे छिटाकशी, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। पर सारा समय इसी में चला जाता है, संबंधों को निभाने में। मैसेजेस में एक मैसेज इधर से, दूसरा मैसेज उधर से, एक मैसेज उधर से, दूसरा मैसेज इधर से, एक मैसेज इधर से, क्या उधर से आया नहीं, इंतजार, आएगा आएगा आएगा, और आता ही नहीं, और दुखी। और फिर उसको याद रखेंगे, तुमने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था, अब मैं भी देखती हूं तुमको, तुमने ऐसा किया था। तो ये दीवारों को क्लीन करना है, तो ये एक काम। उसके बाद में धूल अगर ना है, ये चाहते हो तो चप्पल जूते सब कुछ घर के बाहर रख के अंदर आना है, और अपने गेस्ट को भी कहना है कि जूते चप्पल बाहर, फिर ही अंदर आना है। ये देहभान का जूता जितना हो सके कमरे के बाहर, मन के। जैसे अंदर पहन के गए, कोई ना कोई विकार आएगा, कोई ना कोई आकर्षण होगा। जितना जितना देह समझ के अंदर घुसेंगे, चप्पल जूते बाहर रखने, नहीं तो आंदोलन होगा यहां पर विकारों का। जूते चप्पल सब कुछ बाहर। अगर चाहते हो कि धूल अंदर ना आए, नहीं तो बहुत धूल अंदर आएगी और फिर बीमारियां होगी। बड़ी बड़ी बीमारियां होती है धूल से, कोल्ड डस्ट, पूरा फेफड़ा खराब हो जाता है, कभी कभी कैंसर तक होता है। बहुत सारी बड़ी लंबी लिस्ट है बीमारियों की। इसको मेडिकल भाषा में निमोकोनियोसिस कहा जाता है। एक अपने आप में एक बीमारियों का एक समुदाय है। जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, 20 साल फैक्ट्री में, पेपर फैक्ट्री में काम किया, अब फेफड़ा खराब। 20 साल कॉटन वुल फैक्ट्री में काम किया, और राजस्थान में तो बहुत ज्यादा, यहाँ पर पत्थर तोड़ते हैं। हमारे पास हर 15 दिन में एक पेशेंट आता है, कोई गरीब ग्रासी या आदिवासी, जिसके फेफड़े पूरे खराब हो गए। क्यों? क्योंकि 20 साल तक स्टोन कटिंग किया है और उसके कण, रेणु अंदर घुस गई है। सिलिकोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, बहुत सारी बीमारियां छोटे छोटे कणों के कारण। फैक्ट्री में कोई काम नहीं करता है, पर दूसरा फैक्ट्री नजदीक है घर के आसपास, उसका धूल भी आ रहा है, सेकेंड हैंड स्मोक, वो भी अंदर जा रहा है और वो भी बीमारी कॉज करता है। इसके लिए चप्पल जूते सब बाहर। उसके बाद में कुछ मॉडर्न मेथड्स है। एयर फिल्टर एयर फिल्टर। अगला है एयर प्यूरिफायर। घर में आजकल रखा जाता है, जैसे ये कमरा है तो यहाँ एयर प्यूरिफायर रखेंगे। आजकल विदेश में तो ये बहुत ज्यादा फैशन है और कंपलसरी जैसा है, क्योंकि उनको पता नहीं इतने लोग यहाँ बैठे, किसको खांसी है, किसको बीमारी है, क्या पता, तो वो सब खींच लेगा। उसको कहते हैं एयर प्यूरिफायर। तो यहां पर हमको दिव्य गुणों का एयर प्यूरिफायर लगाना है। एयर प्यूरिफायर कौन सा? दिव्य गुणों का, जो कि हवा को ही क्या कर दे? पवित्र कर दे। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत। पवित्र सी हवा बहनी है, पहले अंदर बहनी चाहिए। तो कौन सा एयर प्यूरिफायर लगाना है? ये क्या होता है एयर प्यूरिफायर? ये आप जाके देख सकते हो कैसा दिखता है, वो ऐसे बड़ा होता है, रखते हैं। तो एयर प्यूरिफायर सक कर लेता है। उसी तरह एक दूसरा होता है एयर फिल्टर। आजकल एयर फिल्टर लगाते हैं। यहाँ तो भारत में थोड़ा गरीब था हम लोग, इतने बाहर बहुत ज्यादा लगाते। एयर फिल्टर, मर्यादाओं का एयर फिल्टर। कौन सा एयर फिल्टर हो? मर्यादाओं का। जो भी हम कर रहे हैं वो सब फिल्टर हुआ हो मर्यादाओं से। कुछ भी कर दिया और फिर कहा कि हमको तो पता ही नहीं था। ट्रैफिक का रूल तोड़ने के बाद अगर कोई कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था, तो पुलिस वाला कहा अच्छा अच्छा तुमको पता नहीं, जाओ जाओ जाओ, ऐसा कहता है क्या? क्या कहता है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन। और कोई ये कह नहीं सकता कि मुझे पता नहीं था। हम अभी एक जगह गए थे मस्कत, वहां पर
उसको सेकंड क्लीनेस्ट सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड कहा जाता है। सेकंड क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। सबसे पहला सिंगापुर, सेकंड मस्कत। एक इतनु सा कण भी नहीं दिखता है रास्ते पे, कहीं पर भी कचरा नहीं है। इतने कड़े नियम है, जरा भी कचरा नहीं है। कपड़े कहीं पर भी बाहर सुखाने की परमिशन नहीं है। आप सड़क से घूमो तो कहीं पर कपड़े बाहर नहीं, अंदर ही सुखाओ, घर के अंदर। कहीं कोई पॉलीथीन नहीं, कहीं कुछ नहीं। इतना क्लीन, इतना क्लीन, इतना क्लीन। क्लीनेस्ट सिटी, सेकंड क्लीनेस्ट सिटी कहते हैं उसको। पर नियम भी बहुत कड़े हैं। कुछ फेक वीक दिया तो घर में आ जाएगा बिल। और वहां पर बिल्डिंग्स नहीं है। वहां का जो सुल्तान है वो इतना बहुत मेहनती है और इतने सालों से 1970 से तो अभी तक वही कर रहा है शासन। उसकी आज्ञा से सब कुछ होता है। पर वो ऐसा है कि जो मस्जिद है उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग नहीं जानी चाहिए। इसके लिए एक मंजिला, दो बस। कोई कोई जगह है जहां पर थोड़ी 3-4 है या 10 तक, पर मैक्सिमम जो है बस जैसे बाबा सतयुग के लिए कहते हैं ना, एक मंजिल होगी बस। कोई माड़िया नहीं बनेगी क्योंकि लोग कम है, जमीन बहुत है, सब अमीर है, गरीब बहुत ही कम है और बहुत जगह है। तो लोगों ने बहुत काम किया है उसके ऊपर, बहुत उसको स्वच्छ बनाने की कोशिश की है, स्वर्ग जैसा। तो क्लीनलीनेस ड्राइव। पर अंदर से लोग दुखी है वो दूसरी बात है। अंदर से विकार है वो दूसरी बात है, एडिक्शन है वो दूसरी बात है। वो तो उसके लिए तो आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। तो कहां पहुंचे? एयर फिल्टर और एयर प्यूरिफायर। कितने हो गए? 12 हो गए। तो ऐसी ये 12 विधियां है जिससे हमको क्या करना है? इस मन के कमरे को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहां पर एक बार चर्चा की थी हमने, उसका 6 नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो ये है, सैनिटेशन, जो विश्व भर में चल रहा है ना। इसको क्या कहते हैं? SDG। यहां पर डिस्कस किए थे कभी एक बार, 17। तो वो जो है ये सैनिटेशन उसमें से 6 नंबर पर आता है। तो ऐसे अंतर मन को स्वच्छ करना है, पवित्र करना है ये सारी विधि से। वो जो उधर का बताया उधर को छोड़ के क्या क्या है उसको रिवाइज करते। सबसे पहला ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा श्रीमत, फिर उसके बाद में पवित्रता, उसके बाद में मर्यादा, चलो लास्ट में, उसके बाद में हिसाब किताब बंद, हिसाब चुकतू, उसके बाद में दरारों को, कमी कमजोरियों को मिटाना, उसके बाद पुराने ये जो 4 दीवारें हैं उनको साफ करते रहना, उसके बाद में भावनाओं के जो खाने हैं, जो अलमारियां है उनको स्वच्छ करना है, चप्पल जूते बाहर, देह भान से रिलेटेड जो चीजें है सबको बाहर करो। बाबा ने कहा इस देह में मोह नहीं रखो। उसके बाद दिव्य गुणों का एयर प्यूरिफायर और एयर फिल्टर मर्यादाओं का, श्रीमत का डंडा लेके पटकते रहना। पोछा तो बता दिया पवित्रता का। तो ये सारी मेथड्स है घर की सफाई की। और भी कुछ मेथड्स है वो आप पढ़ सकते हैं। कभी कभी वो माइक्रो फाइबर क्लॉथ आता है वो यूज करो। कभी कभी कहते हैं जो घर में जो पुराने कपड़े हैं उसको एक उसमें रखो, डस्टबिन में डाल के रखो। खिड़की वो तो उसमें बोल दिया क्रैक्स, या खिड़की दरवाजे बंद रखो। ऐसी बहुत सारी और भी चीजें कहते हैं, कहा जाता है। हाँ, किसी और को रखो। अच्छा, इधर किसको रखेंगे? इधर तो हमको ही करनी पड़ेगी सफाई। कुछ भी करके माया की धूल अंदर नहीं आनी चाहिए। बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, लिथड़ नहीं जाना है, स्वच्छता चालू रहे। तो सभी स्थिर होकर फिर बैठेंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने।
स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे